दोस्तों, 97 रनों का बवंडर और फिर बीच मैदान फूट फूट कर रोए संजू सैमसन। मैन ऑफ द मैच बनकर भारत के लिए कह दी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीतने वाली बात। दोस्तों, क्रिकेट का खेल सिर्फ एक गेंद और बल्ले की भिड़ंत नहीं है। ये जज्बातों का एक ऐसा गहरा समंदर है जहां इंसान अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत, अपना दर्द और अपने सपनों को एक पल में जीते हुए देखता है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े और रोंगटे खड़े कर देने वाले वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज को जिस बेरहमी से कुचला है, उसने टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया है। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर जब 196 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम बहुत ज्यादा भारी दबाव में थी, तब विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 50 गेंदों में नाबाद 97 रनों की जो खौफनाक और जादुई पारी खेली, उसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से बहुत चौड़ा कर दिया है। इस शानदार जीत के साथ ही भारतीय टीम शान से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लेकिन इस मैच का सबसे भावुक और दिल दहला देने वाला पल वो नहीं था जब भारत ने जीत का रन बनाया, बल्कि वो था जब जीत के तुरंत बाद संजू सैमसन बीच मैदान पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो पड़े। सालों का दर्द, सालों का लंबा इंतजार और खुद को साबित करने की वो तड़प उनके आंसुओं के जरिए बाहर आ रही थी। और इसके बाद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेते हुए संजू सैमसन ने सरेआम जो दिल छू लेने वाला बयान दिया, उसने पूरे देश को रुला दिया। आज के इस बेहद ही खास, लंबे और गहराई से भरे वीडियो में हम आपको संजू के उन आंसुओं और उनके उस महान बयान की पूरी कहानी बहुत ही विस्तार से बताएंगे। इस पूरे ऐतिहासिक और रुला देने वाले मंजर को समझने के लिए हमें उस रात के खौफनाक दबाव को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। ये मैच भारत के लिए करो या मरो, डू और डाई की एक ऐसी लड़ाई थी जहां हारने का सीधा मतलब वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होना था। वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स ने ईडन गार्डन्स की पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 195 रनों का एक बहुत ही विशाल और डरावना स्कोर खड़ा कर दिया था। जब भारतीय टीम इस 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो 63,000 दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में एक अजीब सा खौफ था। ये खौफ तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब भारत ने मात्र 99 रनों के स्कोर पर अपने 3 सबसे बड़े और अहम विकेट अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव गंवा दी। वेस्टइंडीज के गेंदबाज, चाहे वो जेसन होल्डर हों या अकील हुसैन, वो पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे। रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छू रहा था और डगआउट में बैठे कप्तान से लेकर मैदान में मौजूद हर एक हिंदुस्तानी की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो वर्ल्ड कप जीतने का हमारा सपना एक बार फिर से टूटने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। लेकिन जब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब कोई ना कोई मसीहा बनकर जरूर आता है। आज वो मसीहा कोई और नहीं बल्कि केरल का वो शांत और विनम्र खिलाड़ी संजू सैमसन था। संजू एक छोर पर चट्टान की तरह खड़े थे। उन्होंने इस भयानक दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजी आक्रमण का पूरी तरह से कत्लेआम करना शुरू कर दिया। संजू सैमसन ने आज एक ऐसी ऐतिहासिक, चमत्कारिक और खौफनाक पारी खेली जिसने पूरे क्रिकेट जगत को उनके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मैदान के हर कोने में, चाहे वो कवर्स हो, मिड विकेट हो या स्ट्रेट बाउंड्री, हर जगह दर्शनीय और ताकतवर शॉट्स लगाए। जेसन होल्डर और शमर जोसेफ की तेज गेंदों को उन्होंने जिस आसानी से ईडन गार्डन्स की छत के बाहर भेजा, वह काबिले तारीफ था। संजू ने मात्र 50 गेंदों का लंबा सामना करते हुए नाबाद 97 रनों की एक बेहद ही तूफानी और मैच जिताऊ पारी खेली। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 12 कड़क और खूबसूरत चौके तथा 4 बहुत ही विशाल और गगनचुंबी छक्के शामिल थे। संजू का स्ट्राइक रेट इस पूरे दबाव वाले मैच में एक अविश्वसनीय 194 का रहा। तिलक वर्मा 27 रन और शिवम दुबे नाबाद 8 रन ने उनका बखूबी साथ दिया और भारत ने 19.2 ओवरों में इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करके वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। जैसे ही शिवम दुबे ने विजयी रन बनाया, ईडन गार्डन्स का स्टेडियम जश्न के एक ऐसे बवंडर में डूब गया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। 63,000 दर्शक अपनी जगह पर खड़े होकर संजू सैमसन के लिए तालियां बजा रहे थे और संजू संजू के नारों से पूरा आसमान गूंज रहा था। लेकिन पिच के बीचों बीच जो नजारा था
उसने हर एक क्रिकेट फैन की आंखें नम कर दी। विजयी रन बनते ही संजू सैमसन ने अपना बल्ला हवा में उछाला, अपना हेलमेट उतारा और पिच पर ही घुटनों के बल बैठ गए। संजू ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और वो वहीं मैदान पर फूट फूट कर रो पड़े। उनके कंधे बहुत तेजी से हिल रहे थे, जो इस बात का बहुत ही साफ सबूत था कि वो बुरी तरह से बिलख रहे हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने पूरे करियर में अपनी बारी का लंबा इंतजार किया हो, जिसे हमेशा नजरअंदाज किया गया हो, आज जब उसने अपने देश को वर्ल्ड कप के इतने अहम मैच में अकेले दम पर जीत दिलाई, तो वो अपने जज्बातों को काबू में नहीं रख पाया। डगआउट से रोहित शर्मा या जो भी खिलाड़ी वहां थे, जसप्रीत बुमराह और पूरी भारतीय टीम दौड़कर मैदान पर आई। सभी ने सबसे पहले पहुंचकर संजू को जमीन से उठाया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने संजू को गले लगाया। संजू की आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये आंसू किसी हार के नहीं थे, ये उस तड़प के आंसू थे जो एक प्रतिभावान खिलाड़ी बेंच पर बैठकर महसूस करता है। मैदान के इस रुला देने वाले मंजर के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का समय आया, तो पूरा स्टेडियम खामोश होकर सिर्फ और सिर्फ अपने हीरो संजू सैमसन को सुनने के लिए बेताब था। जब हर्षा भोगले ने मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए संजू सैमसन का नाम पुकारा, तो पूरा ईडन गार्डन्स तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। संजू जब मंच पर आए तो उनकी आंखें अभी भी सूजी हुई थीं और लाल थीं। उन्होंने अपने हाथ में वो चमचमाती हुई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी ली और एक लंबी सांस ली। हर्षा भोगले ने संजू से पूछा, संजू, आज आपने जो 97 रनों की तूफानी पारी खेली है, वह T20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बेहतरीन चेजिंग पारियों में से एक है, लेकिन जीत के तुरंत बाद हमने आपको बीच मैदान पर रोते हुए देखा। वो कौन से जज्बात थे जो बाहर आ रहे थे, और आज इस बड़ी जीत के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? संजू ने माइक हाथ में लिया, एक बार फिर से अपनी आंखें पोंछीं और बहुत ही कांपती हुई लेकिन बेहद मजबूत आवाज में कहा, हर्षा, जब आप 10 से 12 सालों तक भारतीय टीम के दरवाजे पर लगातार दस्तक देते हैं, जब आप अपनी बारी का सालों तक इंतजार करते हैं और ज्यादातर समय आपको बाहर बेंच पर बैठकर दूसरों को खेलते हुए देखना पड़ता है, तो कई बार आपके अंदर खुद को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। इंसान होने के नाते मुझे भी कई बार लगा कि क्या मैं कभी इतने बड़े मंच पर अपने देश के लिए मैच जिताऊ पारी खेल पाऊंगा? मेरे जो आंसू आज मैदान पर निकले, वो किसी दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि वो उस सुकून और उस शांति के आंसू थे जो मुझे आज इस बात को साबित करने के बाद मिली है कि मैं भी इस भारतीय जर्सी के पूरी तरह से लायक हूँ। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम और बड़ा दिन है। 196 रनों का पीछा करना आसान नहीं था, लेकिन जब मैं क्रीज पर था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की वो उम्मीदें दिखाई दे रही थीं जो वो हमसे लगाए बैठे हैं। संजू सैमसन ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम के मैनेजमेंट और कप्तान की उस निडर मानसिकता की जमकर और सरेआम तारीफ की। संजू ने कहा, मैं आज अपनी इस 97 रनों की पारी का पूरा श्रेय अपनी टीम के डी.एच. ड्रेसिंग रूम के माहौल और हमारे कप्तान को देना चाहता हूं। जब हमारे 3 विकेट जल्दी गिर गए थे और हम बहुत गहरे दबाव में थे, तो डी.एच. ड्रेसिंग रूम से मुझे सिर्फ एक ही संदेश मिला था, संजू, तुम्हें अपने स्वाभाविक और निडर अंदाज में खेलना है। हार या जीत की चिंता बिल्कुल मत करो, बस खुलकर प्रहार करो। भारतीय टीम में आज जो यह नेवर गिव अप और बेखौफ खेलने की संस्कृति कल्चर है, उसी ने मुझे वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के खिलाफ इतने आक्रामक शॉट्स खेलने की हिम्मत दी। जब आप जानते हैं कि आपकी टीम, आपका कप्तान और आपका पूरा देश आप पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, तो आपके अंदर से आउट होने का सारा खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये पारी मैंने नहीं खेली है, ये उस अटूट भरोसे ने खेली है जो मुझे इस टीम से मिला है। और फिर अंत में अपनी इस भावुक और रुला देने वाली स्पीच को खत्म करते हुए संजू सैमसन ने एक ऐसी दिल छू लेने वाली बात कही जिसने ईडन गार्डन्स में बैठे हर दर्शक को और टीवी के सामने बैठे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को पूरी तरह से रुला दिया। संजू ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड हवा में बहुत ऊपर उठाते हुए कहा, मैं यह अवार्ड, ये पारी और आज की यह महान जीत अपने उन सभी भारतीय फैंस को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में, जब मैं टीम से बाहर होता था, तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब मैं बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहा होता हूं और भीड़ मेरा नाम पुकारती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैदान पर अकेला नहीं हूं, बल्कि पूरा देश मेरे साथ खड़ा है।
आज हम सेमीफाइनल में जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा सफर अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। मैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से आज इस मंच से यह वादा करता हूं कि हम सिर्फ सेमीफाइनल खेलने नहीं आए हैं। हम इस T20 वर्ल्ड कप 2026 की यह चमचमाती ट्रॉफी उठाकर ही भारत वापस लौटेंगे। हम अपनी जान लड़ा देंगे, लेकिन इस बार यह वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। दोस्तों, संजू सैमसन के मुंह से निकली इस एक एक बात ने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल कर रख दिया। वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम थीं। जब संजू यह स्पीच दे रहे थे तो डगआउट में बैठे भारतीय खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और उनके चेहरों पर संजू के लिए एक बहुत ही गहरा सम्मान साफ नजर आ रहा था। तो दोस्तों, आपको हमारे भारतीय शेर संजू सैमसन की यह 97 रनों की जादुई, ऐतिहासिक और खौफनाक पारी कैसी लगी? और मैन ऑफ द मैच बनने के बाद बीच मैदान से पूरे भारत के लिए उनका यह रुला देने वाला और दिल छू लेने वाला बयान सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपको भी लगता है कि सालों तक बेंच पर बैठने का जो दर्द संजू ने आज बयां किया है वो बिल्कुल सच है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उन्हें पहले ही और ज्यादा मौके देने चाहिए थे? आपके हिसाब से क्या संजू सैमसन अब भारत के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी बन चुके हैं, जो हमें यह वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताकर ही वापस लौटेंगे? आप अपनी बहुमूल्य राय, अपने विचार, अपना प्यार और संजू सैमसन के लिए अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी हर एक राय और आपका एक एक शब्द हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपके कमेंट्स ही हमारे लिए असली प्रेरणा है। तब तक के लिए आप सभी अपनी शानदार टीम इंडिया को इसी तरह से सपोर्ट और चीयर करते रहे। इस बड़ी जीत और संजू के इस शानदार प्रदर्शन का जश्न मनाएं। अपना और अपने प्यारे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।